लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा इस तरह है, एक बार मुझे मैसेज कर दें, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आप तमाम दोस्तों को? वालेकुम सलाम। इब्साम भी क्लियर है आवाज़? ओके, थैंक यू। अच्छा इस तरह है, आज का वेबिनार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन तमाम दोस्तों के लिए जो मार्केट के अंदर आगे वर्क कर रहे होते हैं, आगे मूव कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली। अच्छा इस तरह से है, हम इससे पहले भी एक वेबिनार कर चुके हैं जिसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग वगैरह के हवाले से बताया था और ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन उसके अंदर अकाउंट ओपनिंग का तो पता चल गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके अंदर काम किस तरह से करना है, मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आपने क्या जो है वो बताना है और किस तरह से हमने आगे जो है मूव करना है, और ख़ास तौर पे ऐसी वो तमाम चीज़ें या ऐसी वो तमाम कमिटमेंट्स जिससे हम मार्केट के अंदर जो है या हमारे नेटवर्कर ख़ास तौर पे जो है उनको कोई चैलेंज है, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक तो ये है कि सबसे पहले कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म लेके आए कि एक ऐसी चीज़ जो है वो होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो। फिर उसके अंदर प्रॉफिट कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, डेफिनेटली लोग फिर इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं अगर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट और सामने है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो वही एग्जैक्ट बताया जाए जो मार्केट के अंदर जिसको हम आगे जाके जो है बिल्कुल उसी तरह से जो है वो लेके चल सकें, जो हमारे वर्ड्स हों वो हमारे जो भी आगे कंपनी डिलीवर कर रही है उससे जो है वो चीज़ें मैच कर रही हों। तो ये अल्फाज मैं इसलिए आप तमाम दोस्तों के साथ जो है वो दोहरा रहा हूँ या आप तमाम दोस्तों को कह रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पे आज मैं प्रेजेंट करूंगा और मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम दोस्तों के लिए एक ऑफिशियली जो कंपनी के एंड से जो प्रेजेंटेशन है वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से ही आप इन चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलेंगे। अगर आप ऊपर नीचे चीज़ें करते हैं या सम टाइम कोई दोस्त इस तरह के हैं जो सेल क्लोज करने के लिए बताते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो वही होंगे, और हम सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और क्लियर करके जो है वो आगे मूव करना चाहते हैं। डेफिनेटली उसके हवाले से ये आज का वेबिनार आप तमाम दोस्तों के लिए जो है वो रखा गया है। ये अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे साथ जो है वो रैंक होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट इस वेबिनार के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको पता है पिछले ऑलमोस्ट जो है वो 1 डेढ़ मंथ से या कीनिया टूर के बाद से, जब से जीएसटी को जो है वो लाइव किया उसके बाद से लेकर आपके पास बीके के जितने भी लोग थे उनको क्लियर करने के डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपको मिलते रहे, जिसके अंदर आपने भरपूर जो है वो एफर्ट लगाई और अपने जितने भी पुराने आपके साथ जो है वो मेंबर्स थे ज्वाइन, उनको आपने डिफरेंट जो है वो एरिया के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। किसी को जीएसटी के अंदर, मैनेज के अंदर, इक्विटी के अंदर, या जिसको जिस तरह से आपने पेमेंट का एक ऑप्शन जो है वो उसके अंदर भी रखा गया, उसको आपने सेल्स, न्यू सेल्स जो है वो क्लोज करके उसके ऊपर भी जो है वो आपने काम किया। बहरहाल ये 4-5 पॉइंट्स के बाद आज जब मैं आपसे ये वेबिनार कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट $50 के जितने भी अकाउंट हैं उनको छोड़ के बाकी 6-7% आज भी ऐसे अकाउंट्स कंपनी के पास बैकएंड पे मौजूद हैं 1.5 से 2 मंथ गुजरने के बाद, जिनके ऊपर अभी तक जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया या किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके अंदर मोस्टली ऐसे भी अकाउंट हैं जिनकी जो है वो अभी तक केवाईसी जो है वो कंप्लीट नहीं है, और डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर उसको उस तरह से आगे मूव करवाना या लेकर चलना जो है वो डिफिकल्ट है। तो केवाईसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसका आपको टाइम दिया गया है और उसके लिए भी आपके पास जो है वो अभी 19-20 दिन का टाइम है। तो इसके ऊपर जो है वो आप कोशिश करें और अपने जितने भी मैक्सिमम ऐसे दोस्त हैं उनको आप क्लियर करवा दें, उनको जो है वो आगे जो है वो मूव करवा दें। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वो लीडर्स जिनको खास तौर पे इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अगर इश्यूज आए या उनको उनके मेंबर्स की तरफ से जो है वो तंग किया गया, तो ये एक मखसूस टाइप के लोग थे जिन्होंने जो पीछे हट गए थे, ठीक है, चीजों को देखते हुए थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए, अपडेट्स उनको नहीं मिलती रही। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर 100% जो कसूर है वो उन्हीं का है कि अगर अगर वो अच्छे टाइम में साथ थे तो ये जो टाइम था जिसके अंदर हमने इतने सारे लोगों को क्लियर करना था और आगे मूव करना था, इसके अंदर भी वो हमारे साथ खड़े रहते तो आज उनके भी लोग उसी तरह से जो है वो क्लियर होते। हम तो आज भी उसी तरह से जो है वो खड़े हैं और उसी तरह से ही जो है वो आपके साथ
पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो जब जब भी मुझे जिस टीम की तरफ से भी जो है वो सीनियर लीडर्स की तरफ से अप्रोच किया गया और उसका मैंने पॉजिटिव ही फीडबैक जो है वो देने की कोशिश की है। और इसके आप जितने भी लीडर्स हैं वो इस चीज के जो है वो गवाह हैं कि हमने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे लेकर चलने की कोशिश की। बाकी डेफिनेटली चैलेंजेस थे जिनको एट द एंड जो है वो आपने ही फेस किया है। और इसके मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर कोई इसके लिए कोई अच्छे वर्ड्स हैं तो उसके मुस्तहिक भी जो है वो आप लोग ही हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से अभी तक जो कॉपी ट्रेडिंग का जो रेटिंग पेज है वो MTFX जी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको शो नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि वो अभी वहां पर लिंक नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स थे उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था कि हम मार्केट के अंदर एग्जैक्टली जो है वो क्या बताएंगे। तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात आप तमाम दोस्तों को नहीं कहना चाहता था कि जिसके हवाले से कि जो बात हम मार्केट के अंदर बताएं और फिर एग्जैक्टली वैसा ना हो। तो फिर जिस सिचुएशन से निकल के आगे हम जो है वो आज मूव करने जा रहे हैं, दोबारा कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो है वो सामने आए। तो सेल डेफिनेटली पूरा एक वीक जो है वो स्लो रही। आप खुद इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने 1% भी ये नहीं कहा कि आप इस तरह से लगा दें ये वो, बल्कि जो मिनिमम आपके साथ चीजें शेयर की थी उसके मुताबिक ही कहा कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो वेरी वेल, अदरवाइज जो है वो आप कुछ वेट कर लें। जब आपके साथ मैं एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर करूंगा फिर आप जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर डेफिनेटली जो हमारे ओल्ड रिजल्ट हैं वो MTFX जी के ऊपर नहीं है, वो एक अदर ब्रोकर के ऊपर जो है वो उसके तमाम ओल्ड रिजल्ट हैं। उसके हवाले से आप तमाम दोस्तों को भी डेफिनेटली एक आगे जब आपने यहाँ से मूव करना है तो एक क्वेश्चन मार्क भी होता है कि पहले रिजल्ट कैसे थे या किस तरह से थे। तो उसके लिए मैंने जो है वो ये रिक्वेस्ट की थी कंपनी से कि आप जो है जितने भी हमारे स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं इनके ऊपर, क्योंकि जो हमारे खास तौर पे नेटवर्कर्स हैं वो उनकी ये डिमांड है कि अगर हमें कोई एग्जैक्टली बताया जाएगा कंपनी की तरफ से तो हम आगे बता सकेंगे, जबकि कंपनी की तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं जो है वो आ रही थी। उसकी रीजन ये थी कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर डेफिनेटली दोनों साइड से जो है वो आप ओपन होते हैं। जिस तरह एक स्ट्रेटजी मैनेजर ओपन होता है अपने काम को लेकर, वो आपके साथ अपनी टर्म्स शेयर करता है और इसी तरह आप भी उसके साथ उसी तरह से जो है वो कंफर्टेबल होते हैं मूव करने के हवाले से। तो कोई ऐसी दरमियान वाली सिचुएशन बन नहीं पा रही थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप जो है इनके ऊपर जो स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं इनके कुछ अकाउंट्स जो है वो ओपन किए जाएं, या जिसको हम जो है वो माम अकाउंट कहते हैं, उनको जो है वो आप ओपन करें और उसके ऊपर कंपनी एंड से कुछ बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करके उसके ऊपर जो है वो ट्रेड स्टार्ट की जाए, जिसका कोई 2-3 दिन के अंदर भी बेशक कोई ना कोई जो है वो रिजल्ट निकले तो यहाँ से लीडर्स एक आइडिया लेके जो है वो आगे आगे मूव करना जो है वो शुरू कर देंगे। उनको आइडिया हो जाएगा कि 2-3 दिन की क्या कंडीशन है, किस स्ट्रेटजी मैनेजर का क्या प्रॉफिट है, तो वो डेफिनेटली उस तरह से जो है वो आगे मूव करेंगे। तो हमेशा की तरह बहुत सारे इसके अंदर इस तरह की चीजें थी कि जिस तरह मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आइडिया था और अब भी आइडिया है कि हमारे जो बैकएंड पे स्ट्रेटजी मैनेजर्स थे या हमारी जो टीम थी वो एक्सपर्ट है इस काम के हवाले से और ट्रेडिंग के अंदर ही उनकी एक्सपर्टीज है। और डेफिनेटली इसके रिजल्ट तो अब आप लाइव देखेंगे ही तो आपको जो है वो पता लगेगा। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारे जो एक ऐसी कंडीशन भी थी जिसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारे दोस्त जो है वो ये समझ रहे थे कि इसके अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है या जो बीके के हवाले से खास तौर पे जो सिचुएशन पैदा हुई इसके अंदर क्या ऐसी रीजंस थी कि कंपनी को लॉस हो गया या कंपनी ने पुराने जो जितने भी बीके के अकाउंट्स थे उनको क्यों क्लोज किया, उसकी एक्चुअल में रीजन क्या थी। तो मेरे हिसाब से जो चीजें आपको बताई थी वो वही थी, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के रिजल्ट्स देखते हैं फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं अकाउंट्स के अंदर और फिर आगे से आगे जितनी भी आपकी ट्रेड हो रही है तो उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा या आप आइडिया लगा लेंगे कि माजी के अंदर भी जो है वो क्या पॉसिबिलिटी थी और किस तरह से जो है वो हम इसके अंदर मूव कर रहे थे। बहरहाल वो एक जेन्युइन हमारा जो है वो इशू था जिसको हम कभी भी आगे लेकर जो है वो मूव नहीं कर सकते थे, उसके वाले से चैलेंज आए। लेकिन हमने उसके अंदर लीडर्स का भरपूर साथ दिया, कंपनी ने इसके अंदर साथ दिया और आपने जो है वो कंपनी का साथ दिया। और डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइडों की ये एक एफर्ट थी कि जिसके अंदर से हम बहुत ज्यादा हद तक जो है वो इस कंडीशन से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए हैं। बाकी जो दोस्त रह गए हैं उनके वाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अच्छा, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे
अगर मेरी प्रॉपर स्क्रीन जो है वो शेयर होगी तो आप मुझे साथ साथ बताएंगे। जी, स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है? जी इब्साम भाई। ओके। अच्छा, ये आपके साथ जो स्ट्रेटजी मैनेजर है उसका मैंने जो है वो विंडो जो ओपन की है, ये आपकी Recording in progress. अच्छा, ये जो आपकी वेबसाइट है वहां पर भी जो है ये लाइव हो जाएंगे। तो अच्छा, ये 3 से 4 डिफरेंट जो है वो 4 डिफरेंट स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं। बाकी डेफिनेटली बैकएंड से जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके कॉपी ट्रेडिंग इसी तरह से होते हैं। बाकी बाद में डेफिनेटली फिर ब्रांडिंग शेडिंग होती है तो आपको ज्यादा खूबसूरत जो है वो चीजें नजर आ रही होती हैं। तो हमारी सारी चीजें इंशाल्लाह जो है वो हो जाएंगी, लेकिन हम इस चीज को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो आपको रिजल्ट से जो है वो एक आइडिया लेना था, जिसके लिए जो है ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अगर मैं सबसे नॉर्मल स्प्रिंग ट्रेडर की अगर जो है बात करूं, जिसके अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर रिजल्ट्स जो है वो सबसे मिनिमाइज रहेंगे स्प्रिंग ट्रेडर के। तो ये बेसिकली डे ट्रेडर के तौर पे जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कब ओपन हुए हैं और क्या इसके अंदर ट्रेड हुई है, वो उसके अंदर मैंने उनसे तमाम जो है वो एक्सेस ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल प्रॉफिट है, या वो चाहे अब $100 है या $200 है या $1,00,000 है या $2,00,000 है या $1 मिलियन है, $2 मिलियन है, उसके ऊपर जो बिहेवियर होता है जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर का, वो सेम होता है। बस वॉल्यूम के साथ साथ जो है बैलेंस के साथ साथ उसका वॉल्यूम ट्रेड के अंदर जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। बाकी उसकी ट्रेड वैसी ही होती है जो कम बैलेंस के ऊपर होती है या ज्यादा बैलेंस के ऊपर जो है वो होती है। यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहला जो फॉरेक्स स्क्वाड है इसने 17% जो है वो अर्न किया है, ठीक है। और इसी तरह ट्रेड वाल ने 15% अर्न किया है, स्प्रिंग ट्रेडर ने 15% अर्न किया है, और कैंडल डेंटिस्ट ने इसके अंदर 14 पॉइंट जो है वो 47% इसके अंदर जो है वन किया है। इनकी रेटिंग्स है जिसको आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। रेटिंग पेज के ऊपर 2-3 तरह से आप इसकी प्रायोरिटीज जो है वो सेट कर सकते हैं अपने तौर पे। यहाँ पे अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो भी आपके सामने है, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसके साथ साथ एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो मैं स्प्रिंग ट्रेडर के ऊपर क्लिक करता हूं, अच्छा, स्प्रिंग ट्रेडर के ऊपर अभी मैंने क्लिक किया है, तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो क्या कहते हैं इसकी स्टैटिक्स जो है वो आपके सामने है। निक नेम स्प्रिंग ट्रेडर है, कंट्री CY साइप्रस से ये अकाउंट जो है वो ऑपरेट हो रहा है। रिटर्न इसने जो टोटल किया है वो 15% है। रिटर्न आईडी है, रेटिंग है इसके अंदर, एज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी 4 दिन है ये इसके, यानी कि जो 4 दिन के अंदर पिछले 4 दिन हुए हैं इस अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्रेड जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। और उसके अंदर अभी कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम का है, ईयरली, वीकली, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर जो है वो तमाम चीजें जो है वो लाइव इसके अंदर जो है वो आती जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है, वो आप इसको अपने तौर पे भी जो है वो चेक कर सकेंगे, ठीक है। मंथली के हिसाब से आ रहा है। और ये इसके वो स्टैटिक्स हैं जो ट्रेड करने के ऊपर जो है ये तमाम चीजें। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, फिर इसके अंदर हम सेकंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट इसके स्टैटिक्स जो है वो शो होते हैं, ठीक है। लेवरेज इसकी जो है वो शो हो रही है कि किस तरह से लेवरेज यूज की गई है, इसके रिटर्न के हवाले से शो हो रहा है कि कितना प्रॉफिट किया गया है। ये डिफरेंट इसके अंदर जो है वो स्टैटिक्स हैं। फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाते हैं कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो ट्रेड की गई है। तो यहाँ पर वो शो कर रहा है कि ये गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड की गई है। फिर इसी तरह जो इंडाइसिस हैं उसके अंदर ट्रेड की गई है, करेंसीज के अंदर ट्रेड की गई है, क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो इसके अंदर ट्रेड की गई है। ये बेसिकली 4 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन 4 दिनों के अंदर जो है वो ट्रेड की गई है, और ये उन्हीं के रिजल्ट्स हैं। इक्विटी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी इक्विटी का जो रिटर्न है उसका जो एक अकाउंट की जो कंडीशन है वो आपको ग्राफ की सूरत में शो होती है कि यहाँ पे आप देखिए कि ग्रेजुअली जो है वो ऊपर जा रहा है इसके अंदर, और इक्विटी भी उनकी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। तो जिस तरह ये पुराना होता जाएगा तो यहाँ पर आपको शो होता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम ड्रा डाउन जो इस अकाउंट का गया है वो 0. जो है वो 73% गया है।
ठीक है, यानी कि 0.73% का मतलब ये है कि अगर ये अकाउंट फॉर एग्जांपल जो है वो $2 लाख का है तो इसके अंदर $2,000 भी इसके अंदर कंप्लीटली जो है वो ड्रा डाउन के अंदर नहीं गए, क्योंकि जब आप कोई भी अकाउंट ट्रेड ओपन करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट की दोनों सिचुएशंस होती हैं। मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, फिर उसके बाद जो है वो रिकवरी करती है और मार्केट जो है वो प्रॉफिट के अंदर आती है। तो इस तरह से आप इन चीजों का जो यहाँ पे जिस अकाउंट के अंदर जो ड्रा डाउन होगा, जो प्रॉफिट्स होंगे, वो बिल्कुल लाइव यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो क्रिएट होती जाएगी, हिस्ट्री बनती जाएगी, जो डेफिनेटली अगर इसके अंदर स्ट्रेटजी मैनेजर्स अच्छी ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छी हिस्ट्री बन रही है, बुरी ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उस तरह की जो है वो बन रही होगी। और डेफिनेटली अगर एक अच्छा ट्रेडर नहीं है, एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ उसको डेफिनेटली ऐसे ही नहीं अटैच किया गया। तो ये बातें आपसे करने का मकसद ये है कि ये चीजें आपके सामने हैं, इससे आपने जो है वो आइडिया लगाना है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करनी है वो यही है कि ये जो आपको यहाँ पे स्टैटिक्स नजर आ रहे हैं ये हाईएस्ट है। ठीक है, ये हाईएस्ट से मुराद ये है कि ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। ठीक है, जो इसके ऊपर ट्रेड की गई है डेफिनेटली उनकी अपनी एक्सपर्टीज 1,00,000% होंगी। लेकिन जब आपके अकाउंट्स इनके साथ जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके अकाउंट इनके साथ जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ट्रेड को रिस्क फ्री जो है वो कर दिया जाएगा। और डेफिनेटली जब रिस्क फ्री इससे मुराद ये होता है कि एक वो फंड है जो आप ओन करते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और एक वो फंड है जो डेफिनेटली लोग आपके साथ अटैच हो चुके हुए हैं, उन्होंने अपना अकाउंट आपके साथ जो है वो अटैच किया है, तो उसके ऊपर ट्रेडिंग जो है वो फिर थोड़ी सी और तरह की होती है। यानी कि उसको फिर बिल्कुल जो है वो रिस्क फ्री करेंगे। क्योंकि जब ये स्टैटिक्स मैंने देखे, मुझे तो पहले भी बहुत सारी चीजों का आइडिया था, लेकिन आप दोस्तों के साथ शेयर करने के हवाले से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि यहाँ से आप कोई बहुत बड़े टारगेट ना सेट कर लें या आप कोई एक्स्ट्रा मोटिवेट ना हो जाएं कि इतनी परसेंटेज और ये सब चीजें। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें ये चीजें आपको, क्योंकि ये मेरा जो वेबिनार है ये मेरा नेटवर्कर के साथ है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कोई एक भी ऐसा स्ट्रेटजी मैनेजर नहीं है, और सब पिछले 4 दिन पहले जो है वो ओपन हुए हैं, कि जो अपना हाईएस्ट रिटर्न 4 दिनों के अंदर जो है वो ना लेके यहाँ पे खड़ा हो। और डेफिनेटली ये ट्रेड इसी तरह से जो है वो इसके अंदर होती है और इसी तरह से जो है वो इसके अंदर करेंगे जो कंपनी के एंड पे चीजें हैं। लेकिन जब आपके अकाउंट्स इसके अंदर अटैच हो जाएंगे तो वो फिर इस तरह से जो क्या कहते हैं इसको थोड़ी सी जारहाना या इसके अंदर से फास्ट ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं करेंगे। वो जिस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे या आपके आगे जो मेंबर हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे अपने ड्रा डाउन की, वैसे वैसे उतना उतना रिस्क उनके अकाउंट के ऊपर लेके ट्रेड की जाएगी और फिर डेफिनेटली उनके रिजल्ट अच्छे ही होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक 4 दिनों का एक डेमो आपके साथ शो मैंने कर दिया है, इसको आप खुद भी देख सकेंगे। और क्या कहते हैं ये लिंक जो है वो अटैच भी हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके सामने शो हो रहा है। लेकिन ये लिंक आपके जो MTFXG है उसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग का बकायदा ऑप्शन आ जाएगा, रेटिंग का, वहां से जो है वो आप इसको चेक कर सकेंगे। अब इनमें से एक ट्रेडर है जिसका मुझे जो है वो रीड ओनली पासवर्ड जो है वो दिया गया है। रीड ओनली पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड हो रही है उसका एक ऐसा पासवर्ड होता है कि जिसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते उस अकाउंट के ऊपर, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ट्रेड किस तरह से हो रही है, किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हो रही है, कब हो रही है, कहां से ओपन हुई, कहां से क्लोज हुई, ये सारी चीजें। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऊपर देखेंगे तो MTFXG फाइनेंशियल रेल का मतलब ये होता है डेमो होता है तो डेमो अकाउंट होता है, रेल होता है तो यहाँ पर रेल शो होता है, और जितने भी स्टैटिक्स होते हैं वो रेल अकाउंट्स के ही होते हैं। तो ये रेल अकाउंट है, ठीक है। और न्यू ऑर्डर अगर आप देखें जहां पे मेरा माउस है इस टाइम, न्यू ऑर्डर, ये इस टाइम इसकी जो है ये ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर इस टाइम क्लिक कर रहा हूं लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूं जहां से आपको पता है ऑर्डर ओपन करते हैं तो क्लिक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते ट्रेड के हवाले से अकाउंट के ऊपर, लेकिन उस अकाउंट की जो एक्टिविटी होती है उसको जो है वो आप देख सकते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक आधा ऐसा अकाउंट जरूर दिया जाए कि जिसके ऊपर ट्रेड हो रही है वो भी हम शेयर कर सकें अपने जो आगे हमारे मेंबर है उनके साथ, ताकि उनको सिर्फ स्टैटिक्स ही नहीं बल्कि जो लाइव अकाउंट के ऊपर लाइव ट्रेड हुई है उसके भी रिजल्ट जो है वो शो कर सकें।
अभी आपको पता है कि फ्राइडे है और मार्केट जो है वो क्लोज होने वाली है, तो इस ट्रेड के ऊपर जितनी भी ट्रेड्स थी वो क्लोज कर दी गई हैं। बहरहाल इसकी जो है यहाँ पे जाते हैं ट्रेड के अंदर, इसकी हिस्ट्री के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर आके मैं इसकी आल हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूं कि जो इसके अंदर जो है वो ट्रेड हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? जी इब्साम भाई हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस जो हुआ है वो 11/10 को हुआ है, ठीक है, इसके अंदर। और फिर इसकी आगे इस तरह से ट्रेड है। डिफरेंट जो स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं उनकी डिफरेंट जो है वो कंडीशंस होगी, ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने इसी तरह से जो है वो आगे भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो जो ट्रेड हुई है उसके ऊपर जो जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो सारी चीजें जो है वो आपके सामने है। और करंटली ये जो प्रॉफिट है ये 31,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो डिपॉजिट था वो 185 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो एक चीज इसके अंदर मैं जो है वो आपको और बता दूं, जो एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज जो है वो आज डिस्कस हुई है कि एक तो है जो कंपनी के डेफिनेटली अकाउंट्स होंगे, उन अकाउंट्स के ऊपर जो आपके अकाउंट अटैच होंगे उनके साथ, तो बड़े अकाउंट्स होंगे उनको वो इस तरह से लाइव शेयर नहीं कर सकते, उनके सिर्फ स्टैटिक्स ही होते हैं जिनको जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ उनसे मैंने ये कहा कि जो है वो कंपनी अपने एंड पे जो है 4 अकाउंट्स का को जो आपके बड़े अकाउंट्स हैं उनके साथ जो है वो लिंक किया जाए, यानी कि जिस तरह अभी आपके अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग के साथ जो है वो अटैच होंगे, तो कंपनी एंड पे भी इसी तरह से हो, ब्रोकर एंड पे, कि उनके जो बड़े अकाउंट्स हैं उनके साथ उनके छोटे अकाउंट्स 1 लाख $2 लाख के वट कितने भी 4 अकाउंट जो है वो उनके साथ अटैच हो जाएं, ताकि अगर मार्केट के अंदर उसका हम पासवर्ड वगैरह रीड ओनली पासवर्ड या हमारे ट्रेडर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए हम देना चाहते हैं, तो वो चीजें कंपनी को शेयर करते हुए उसके अंदर जो है कोई इशू ना हो कि उसके अंदर बड़े बैलेंसेस, डेफिनेटली कंपनीज की अपनी प्राइवेसी होती है, बहुत सारी चीजें, तो इस तरह अकाउंट जो है वो शेयर किए जाएं और लोगों के पास लगे हो। उसका उन्होंने जो तरीकाकार शेयर किया वो यही है कि डेफिनेटली अगर ऐसे ही पासवर्ड वगैरह वो दे देते हैं तो उसके अंदर जितनी भी ट्रेड होगी वो फिर कोई भी कंपनी के साथ या ब्रोकर के साथ जो है वो अटैच नहीं होगा, लोग यहीं से ट्रेड MT4 से कॉपी करके डालते रहेंगे। तो उसका तरीकाकार जो है वो उन्होंने ये बताया है, और ये चीज जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज इंशाल्लाह हम इसकी पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाए, कि एवरी फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हुआ करेगी, रात 2 बजे 3 बजे मार्केट क्लोज होती है, यूं समझ लेके सैटरडे वाले दिन सुबह फर्स्ट टाइम मार्केट क्लोज हो, तो ईमेल जो है वो हर मेंबर को जो है वो आ जाए, जिसके अंदर यानी कि जिस कॉपी ट्रेडर को उसने चूज किया हुआ है उस कॉपी ट्रेडर का जो अकाउंट नंबर है और जो रीड ओनली पासवर्ड है वो उसको मिल जाए, और वो अगर सैटरडे संडे अकाउंट लॉगिन करके पिछले पूरे वीक की जो ट्रेड है उसको अगर वॉच करना चाहे, जिस तरह मैंने आपके साथ हिस्ट्री जो है वो शेयर की है, तो वो देख सके कि किस किस तरह ट्रेड हुई है और कैसे कैसे हुई है। इससे जो एक क्या कहते हैं उसको, एक ट्रेडर है उसकी अपनी भी ट्रेडिंग जो है वो इंप्रूव होगी और उसको आइडिया होगा कि किस किस तरह जो है वो कहाँ से ट्रेड ली गई और कैसे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किए गए हैं या पोर्टफोलियो बढ़ाया गया है। एक तो है ये पॉइंट, और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही मंडे वाले दिन मार्केट सुबह ओपन होती है, उस मार्केट की ओपनिंग से 2 घंटे पहले उसका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाए, और फिर वीक पूरा जो उसके अंदर ट्रेड और न्यू पासवर्ड के साथ एवरी वीक जो है वो आ जाए, या कम से कम हर 15 दिन के बाद जो है वो एक बार पासवर्ड जो है वो शेयर किया जाए तमाम मेंबर्स के साथ, ताकि वो जो अकाउंट्स है उनके ऊपर जो ट्रेड हो रही है वो भी उसके अंदर जो है वो देख सकें। क्योंकि वैसे तो आप जब कॉपी ट्रेडिंग के साथ अटैच हो रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग का जो स्टेटस है वो शो होगा कि ट्रेड प्लस के अंदर है, माइनस के अंदर है, क्लोज हुई है, नहीं हुई, क्लोज हुई है तो प्रॉफिट आ गया, माइनस में गई है तो वहां से कट गया, यानी कि ये सिचुएशन होगी। अब ट्रेड क्या क्या हुई है उसके लिए डेफिनेटली अगर इस तरह आपके सामने होंगी चीजें, तो फिर मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई एक चीज भी ऐसी रह जाएगी कि जो डिमांड हो एक नेटवर्क की तरफ से या एक मेंबर की तरफ से, एक इन्वेस्टर की तरफ से, कि हमारे फंड के ऊपर कैसे ट्रेड हो रही है, ये वो कहां पर यूज हो रहा है, या ये हमारे प्रॉफिट किस तरह से जनरेट किए जा रहे हैं। उम्मीद है ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी आज के इस वेबिनार के अंदर, और आगे भी इसी तरह से रहेंगी। अब मैं आपके साथ जो हमारी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होगी, जिसको मुझसे लेकर आगे जितने भी दोस्त जो इस सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट है और आगे बन रहे हैं, वो इसको आगे लेकर चलेंगे, वो प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं।
और इंशाल्लाह इसको हम इसी तरह से जो है वो लेकर चलेंगे। वेलकम टू फ्रीलांसर इकोसिस्टम। हम पाकिस्तान के अंदर हमारा जो एम है वो ये है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां से हमारे साथ जो लोग हैं जो ज्वाइन है, हमारा जो एक जो एम है वो ये है कि हम जितने भी लोग हमारे साथ जो है वो अटैच होते हैं उनकी हम हेल्प करें, यानी कि उनको सिखाएं, जिसके बाद उनको एक ऐसी एजुकेशन दी जाए, उस एजुकेशन से वो ये बेनिफिट लें कि वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकें। और डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक फ्रीलांसर इकोसिस्टम की तरह जो है वो आगे काम कर रहा होगा या आगे चलेगा, कि जिसके अंदर जितने भी हमारे साथ अटैच होने वाले लोग हैं, डेफिनेटली आपको पता है कि एक जो नेटवर्कर होता है वो आजाद होता है, वो कहीं पर भी जो है वो मूव कर रहा होता है, वो समटाइम अपना बिजनेस भी कर रहा होता है और दूसरे बिजनेस को भी जो है वो अपने ऑनलाइन सिस्टम को भी जो है वो टाइम दे रहा होता है, तो इसके अंदर वो बाउंड नहीं होता। तो इसके अंदर जितने भी दोस्त जो है वो काम करते हैं वो फ्रीलांसर की तरह करते हैं। तो हमारा जो एक इस इकोसिस्टम होगा वो एक फ्रीलांसर इकोसिस्टम जो है वो कहलाएगा, और इसी तरह से जो है वो हम इसके अंदर आगे मूव करेंगे। और जर्नी की अगर बात करें जो हमने टाइम गुजारा है और जो हम आगे मूव करने जा रहे हैं, आवर इकोसिस्टम ऑफरिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, हम इसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम को जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जितने भी दोस्त जो आ रहे हैं, जो ज्वाइन हो रहे हैं, वो यहाँ पर खुद भी जो है वो एक अच्छी जो है वो लर्निंग करेंगे। और डेफिनेटली जो लर्निंग होती है वो इसी बेस के ऊपर होती है कि आप उससे जाके आगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बेनिफिट्स उठाते हैं। यहाँ पर जो है वो आपकी लर्निंग होगी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेनिंग होंगी, आपकी ग्लोबल इवेंट्स के अंदर आप यहाँ पे जो है वो मूव कर सकेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके अंदर जो है वो हम आगे रखेंगे। और डेफिनेटली पहले भी हमारे होते रहे हैं, जिससे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो बेनिफिट यहाँ से जो है वो उठाया है। और ये एक जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा ये एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की के ऊपर जो है वो काम कर रहा होगा, और इसी तरह से हम इसके ऊपर जो है वो आगे मूव करेंगे। अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, थाउजेंड ऑफ पीपल्स लाइफ चेंजिंग थ्रू आवर कोर सर्विसेज ऑफ फॉरेक्स एंड फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से हमारे साथ पिछले 2 सालों से बहुत सारे ऐसे दोस्त जो है वो अटैच हुए हैं जिनकी लाइफ जो है वो चेंज हुई है। और डेफिनेटली जो हमारी कोर सर्विसेज है फॉरेक्स की, वहां से लाइफ चेंज हुई है। और जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या आप आईबीशिप प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वहां से उन्होंने जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स ली हैं। विजन की अगर बात करें, आवर विजन इज टू ड्राइवन एंड uplift the community with our इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम। देखें विजन के अंदर जो कंपनी के एंड से भी जो विजन है और मेरे एंड से भी जो चीज है, आप तमाम दोस्तों का चीफ ऑफ लाइन होने की हैसियत से वो यही है कि हमारा जो आगे विजन है वो यही है कि हम अपने सिस्टम के अंदर एजुकेशन को मार्केट के अंदर जो है वो प्रमोट करें। और क्योंकि एजुकेशन, नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही पावर है, इस एजुकेशन के थ्रू जो कि हम जो एजुकेशन होगी वो हमारे ही सिस्टम से जो है वो रिलेटेड होगी, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स होंगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्किल्स हैं, क्रिप्टो के हवाले से स्किल्स है, स्किल्स आपको जो है वो सिखाई जाएंगी, जिसके अंदर आप इस इंडस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह जो है वो आगे मूव कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आप एज अ एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे इसके अंदर जो है वो काम करते हैं, या एज अ आईबी के तौर पे जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप इसके अंदर जो है वो काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप खुद भी इसके अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं और अपने साथ आने वाले जो मेंबर हैं उनको भी आप जो है वो इसके अंदर सक्सेसफुल करवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे ई लर्निंग जो है वो है, और इसके साथ साथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, क्रिप्टो वैलेट है, आईबी प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और कॉपी ट्रेडिंग। ये इन चीजों की बेस के ऊपर इंशाल्लाह जो है हम आगे मूव करने जा रहे हैं। इसके अंदर आज की डेट के अंदर एक चीज जो है वो मिसिंग है और वो है क्रिप्टो वैलेट। इंशाल्लाह क्रिप्टो वैलेट भी बहुत जल्द आपके साथ जो एक रोड मैप के अंदर आपके साथ शेयर किया गया था इवेंट के अंदर, वो आपके सामने इंशाल्लाह जो है वो लाइव होगा। नेक्स्ट मूव है टुवर्ड द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, 7 ट्रिलियन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। हम अब मूव कर रहे हैं इसके अंदर आगे जिस इंडस्ट्री के अंदर, वो इंडस्ट्री वो है जिसके अंदर एक दिन के अंदर $7 ट्रिलियन का एक दिन के अंदर जो है वो ट्रेड होता है, या उसका जो वॉल्यूम है
अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आप मूव कर रहे हैं तो याद रखें कि वो इंडस्ट्री जेन्युइन है, वो इंडस्ट्री सिक्योर है, वो इंडस्ट्री रेगुलेटेड है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने इसके अंदर अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम इस इंडस्ट्री से बेनिफिट ले सके, और डेफिनेटली उसके लिए हमें लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर हम डेफिनेटली इस इतने बड़े वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ जो है वो अर्न हम भी कर सकते हैं। वाई फॉरेक्स हमें जो है वो क्यों करनी चाहिए, उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर ये तमाम जो इंडस्ट्रीज है वो आ जाती हैं, जिसमें फॉरेक्स है जिसका 7.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो वॉल्यूम है। कमोडिटीज इसके अंदर आ जाती है जिसमें आप जो है वो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की बात करते हैं। इसकी मार्केट की अगर हम बात करें तो 15 बिलियन डॉलर की है। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट की जिसके अंदर इंडाइसेस आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, 26 बिलियन डॉलर की मार्केट है। और क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें जिसका डेली वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो है वो 152 बिलियन यूएस डॉलर का है। अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो मौजूद है तो डेफिनेटली हमें इसके अंदर जो है वो आगे मूव करना चाहिए, और यही रीजन है कि हम फॉरेक्स जो है वो कर रहे हैं। इट्स अ लार्ज एंड ग्लोबल मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इट्स गुड फॉर बिगनर्स। जितने भी जो न्यू दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि इसके अंदर वो सीख के बहुत अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। देयर आर लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो कॉस्ट नहीं होती या बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। इसको आप मिनिमम स्टार्टअप से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि $100 से इस इंडस्ट्री के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं और फिर अपने पोर्टफोलियो को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। नोबडी ओन्स द मार्केट। ये किसी की ओनरशिप नहीं है। ये जो मार्केट है ये कोई इसको जो है वो ओन नहीं कर रहा, ठीक है। ओन से मुराद ये है कि ये किसी की जो है वो ओनरशिप के अंदर नहीं है। इसके अंदर कोई भी कहीं से भी आके पूरी दुनिया से जो है वो मूव कर सकता है, और डेफिनेटली अगर वो अच्छा मूव करता है तो अच्छे बेनिफिट्स यहाँ से ले सकता है। यू कैन ट्रेड 24 आवर अ डे, 5 डेज अ वीक। इसके अंदर आप 24 घंटे 5 दिन वीक के इसके अंदर अर्निंग आप कर सकते हैं। इससे आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। हिस्टोरिकली प्रूवन टू बी अ रिसेशन प्रूफ। यहाँ पे जो ये बात है लास्ट, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉरेक्स मार्केट, मैं यहाँ पे शेयर्स मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ कि हिस्टोरिकली भी अगर हम इसको स्टडी करें तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर कभी भी जो है वो रिसेशन नहीं है। जिस तरह क्रिप्टो के अंदर आ जाता है, मार्केटें क्रैश हो जाती हैं एकदम से 20%, 30%, 40%, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इतना बड़ा जब क्रैश आता है या इतनी बड़ी जब ग्रोथ होती है तो वो अनएक्सपेक्टेडली होती है, जिसमें हजारों लाखों जो है वो लोग इसके अंदर लॉस करते हैं, और डेफिनेटली इसी तरह जो है वो उसके अंदर अर्न करते हैं। यानी कि वो चीज जो है वो एक जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है वो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी ज्यादा होती है, जिसके अंदर आपको मार्केट को प्रॉपर जज करके जो है वो लॉन्ग टर्म मूव करने का जो है वो उस तरह से चांस नहीं मिलता। लेकिन फॉरेक्स की कैसी मार्केट है जिसके अंदर कभी भी बड़े क्रैश नहीं आते, ठीक है, जो अपनी एक मखसूस परसेंटेज के अंदर मूव कर सकती है। अगर एक बिगनर भी है और वो अपने जो डेफिनेटली लर्निंग की हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके अंदर हम इस इंडस्ट्री के बारे में ही सिखाएंगे कि किस तरह रिस्क मैनेजमेंट को आपने डिसाइड करके बिल्कुल लो स्टार्टअप कॉस्ट से आपने इसके अंदर जो है वो आगे मूव करना है। अगर ये मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं है और तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जो आपके रिजल्ट्स हैं वो भी अनएक्सपेक्टेडली आपको नहीं मिलेंगे कि कभी 10%, 20% लॉस हो गया और कभी 10-15% जो है वो एक दिन में प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। जिनके लिए होती है वो डेफिनेटली अपने लिए खुद रिस्क डिसाइड करते हैं इतना बड़ा कि उनके पास ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो बहरहाल इस ये रीजन है कि हम फॉरेक्स के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। लेट्स गो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अवार्ड विनिंग ब्रोकर। जिस ब्रोकर के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो एक अवार्ड विनिंग ब्रोकर है और वो है MTFXG। MTFXG जो है ये एक जो है वो अवार्ड विनिंग ब्रोकर है जिसने कॉपी ट्रेडिंग का अवार्ड जो है वो विन किया है। इसकी अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं, इसकी रेगुलेशन जो है वो SVG से है, फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी से है, UAE से है और मोर आगे जो रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं। इनके बैक ऑफिस की अगर बात की जाए, बैक ऑफिस इनका जो है वो साइप्रस के अंदर है और इसी तरह जो इनके ऑफिस हैं जहां से रेगुलेशन है वो UAE के अंदर है और SVG के अंदर है। और जो जिस मार्केट के अंदर ये काम कर रहे हैं वो यूरोप है और एशिया मार्केट के अंदर जो है ये लास्ट
जो है वो 2 ईयर से काम कर रहे हैं और इनकी जो अगर हम बात करें कि इनकी टीम्स की अगर बात करें तो वो 20 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो इनकी टीम मौजूद है और जो MTFXG को ओन करने वाले लोग हैं, इसको जो लीड करने वाले लोग हैं, उनका इस इंडस्ट्री के अंदर 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 सालों का एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली यही रीजन है कि हर तरह के चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर जो है वो आगे मूव करते रहे और हमने प्रूव किया। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर आवर ऑफिस की अगर हम बात करें या जहां पर इस टाइम हम करंटली मौजूद हैं वो SVG है, UAE है, साइप्रस है और तुर्की। यहाँ पर हम अपनी बैक ऑफिस की टीम के साथ जो है वो मौजूद है, जहां से कंपनी जो है वो इस पूरे ब्रोकरेज को लेकर चल रही है और इसको जो है वो आगे मूव कर रही है। इसी तरह अब हम अपनी सर्विसेज की बात करें, ई लर्निंग की सर्विसेज है जिसके अंदर वेबिनार्स है, सेमिनार्स, ट्रेनिंग एंड ऑफर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल कोर्सेज इसके अंदर जो है वो आपको करवाए जाएंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो, स्टॉक एंड मेटल्स विद एन अवार्ड विनिंग ब्रोकर। यहाँ पे आप एक अवार्ड विनिंग ब्रोकर के साथ इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग की अगर बात करें, इज अ वे टू ऑटोमेट योर ट्रेडिंग बाय कॉपिंग द ट्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडर्स एंड इज सूटेबल फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेट आपकी ट्रेड हो सकती है। कॉपी ट्रेडिंग को जो है वो अगर आप चूज करते हैं, और यहाँ पे जो सबसे जबरदस्त चीज है वो ये है कि जो बिल्कुल बिगनर हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है बहुत जबरदस्त है। इसी तरह इसके अंदर हम IB प्रोग्राम की बात करें, इट इज द बेस्ट वे टू डेवलप योर ओन बिजनेस एंड फुलफिल योर ड्रीम्स ऑफ वेल्थ। यहाँ पे अगर आप इसके फ्रीलांसर इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं, इसके IB प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बनते हैं और आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं उनको इंशाल्लाह आप कंप्लीट कर सकते हैं। ई लर्निंग को जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो डिफाइन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो हम ई लर्निंग के ऊपर जिन चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे उसके अंदर हमारी मोस्टली जो फॉरेक्स और क्रिप्टो की ट्रेनिंग्स होंगी, और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हमारे IBशिप प्रोग्राम को या इकोसिस्टम को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग्स होंगी। यहाँ पर डिफरेंट वेबिनार्स के थ्रू हम ट्रेनिंग्स करेंगे, सेमिनार्स के थ्रू हम ट्रेनिंग्स करेंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स के थ्रू आपकी जो है वो इसके अंदर ट्रेनिंग्स होंगी। और इसके साथ साथ जो मटेरियल होगा आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि कंपनी एक एकेडमी की सूरत में काम कर रही है, आपके पास ई बुक्स होंगी, आपके पास ट्रेडिंग के टूल्स होंगे, मार्केट एनालिसिस आप जो है वो उन टूल्स की मदद से जो है वो कर सकेंगे। और एक टीम होगी जो बकायदा आपको जो है ये चीजें सिखाएंगी। मेंटोरशिप होगी कि आप किसी न किसी मेंटोर को सिलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पे जो कंपनी के एंड से जो ट्रेनर होंगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके साथ जो है वो आप आगे मूव करना चाहते हैं, क्योंकि ई लर्निंग को लेकर कंपनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और डेफिनेटली मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीजों को लेकर कि अब हमें यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, इसके बारे में जो है वो सीखने को मिलेगा। और अगर हम इसको सीख गए तो याद रखें कि फिर इंडिपेंडेंटली हम इसके अंदर जहां तक मूव करना चाहें, जितना उड़ना चाहें उतना जो है वो हम इसके अंदर जो है वो उड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, फुली ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस, तमाम चीजें जो है वो ओपन है। डेफिनेटली MT4 जो वर्ल्ड के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ये ब्रोकर ऑफर कर रहा है। 1000+ ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, आप डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, डिफरेंट इंडाइसिस पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टो पेयर्स के अंदर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के अंदर, कमोडिटीज के अंदर यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एडवांस ट्रेडिंग टूल्स यहाँ पर MT4 जो है वो ऑफर करता है, और इसके साथ साथ जो MTFXG है वो खुद एडवांस ट्रेडिंग टूल जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर करेगा, जिसकी मदद से आप जो है वो एक अच्छी ट्रेड मार्केट के अंदर से जो है वो निकाल सकेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज के अंदर से जो है वो आप निकाल सकेंगे और ट्रेड जो है वो कर सकेंगे। सुपर फास्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन इसके अंदर होगी, आपके 1 क्लिक के ऊपर तमाम जो है वो यहाँ पर काम होंगे। 20+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। हाईली कंपिटिटिव स्प्रेड्स यहाँ पे होगा। अगर आप किसी अदर ब्रोकर के मुकाबले में स्प्रेड्स को देखेंगे तो मैच करेंगे तो जो वर्ल्ड के बड़े ब्रोकर्स हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं,
उनके मुकाबले में हमारा जो स्प्रेड है वो भी आप उसको कंपेयर कर सकेंगे कि वो भी एक बहुत जबरदस्त स्प्रेड होगा कि जो मिनिमम स्प्रेड के ऊपर आपको इतनी तमाम चीजें जो है वो मार्केट के अंदर ऑफर कर रहा होगा। कॉपी ट्रेडिंग की अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये एक ऐसा मैं ये समझता हूँ कि टूल है न्यू लोगों के लिए कि अगर उनके पास इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स टू फॉलो। यहाँ पे आज की डेट में आपके सामने जो है वो 4 ट्रेडर्स हैं। फिर यहाँ पे आपको टाइम के साथ साथ जो स्ट्रेटजी मैनेजर हैं वो बढ़ते जाएंगे और डेफिनेटली उनके साथ जिसको आप चूज करके आगे मूव करना चाहेंगे उसके अंदर जो है वो कर सकेंगे। फुली कंट्रोल ऑफ योर इक्विटी, आपकी जो इक्विटी है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, आप कभी भी उसको रिमूव करना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, वो आप कर सकेंगे। एडवांस लेवल ऑफ ई लर्निंग, इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि जितने भी दोस्त हमारे साथ कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो ज्वाइन होंगे उनके लिए ई लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है होगा वो बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जो एक एकेडमी की सूरत में जो है वो हमारा ब्रोकर इंशाल्लाह जो है वो उसको लाइव करेगा। कस्टमाइजेबल स्ट्रेटजी मैनेजर अकॉर्डिंग टू द नीड, आपको जो स्ट्रेटजी मैनेजर जो है वो अच्छा लग रहा है जिस टाइम में आप उसको जो है वो चूज कर सकेंगे और अपने फंड को किसी अदर स्ट्रेटजी मैनेजर के साथ जो है वो शिफ्ट करना चाहेंगे तो उसका भी एक ऑप्शन आपके पास होगा और उसको जो है वो आप मूव कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजी मैनेजर्स की, स्ट्रेटजी मैनेजर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्प्रिंग ट्रेडर है जो कि डे ट्रेडर है। इसके अंदर आपको जो लिमिट है मिनिमम वो आपको पता है कि $100 की है सबके लिए। ई लर्निंग मिलेगी, 30% क्रेडिट बैलेंस है, 30% MTFXG मनी है। ड्रा डाउन इसके अंदर जो है वो 10% है। एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न 8 to 12% है। यहाँ पे एक चीज मैं आप तमाम दोस्तों को क्लियर कर दूं कि एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अब 3 महीने के बाद जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। ये एक एक्सपेक्टेड आपको जो है वो बताया गया है क्योंकि यहाँ पर होता ही है कि 3 दिन के 4 दिन के रिजल्ट्स के ऊपर आप अगले 2 साल का जो है वो आइडिया लगा रहे होते हैं। अगर आपको 11%, 8%, 7% आता है तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन उस हवाले से हो जाती है अगले पूरे 12 महीनों के लिए। अगर 4.5%, 5% आता है तो फिर आप जो है उन दिनों को लेकर भी उसी तरह से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आगे भी शायद इसी तरह से जो है हम चलते रहेंगे। तो इस वजह से याद रखें फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब आप खुद चाहे ट्रेड कर रहे हैं या चाहे आप किसी स्ट्रेटजी मैनेजर के साथ जो है वो अटैच होके जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी अच्छे स्ट्रेटजी मैनेजर को आप उठाएंगे उसकी बायो के अंदर आपको यही वर्ड मिलेंगे कि कम से कम 3 से 6 महीने के ऊपर जाके जो है वो मेरे रिजल्ट को आप एवरेज निकालें। तो यहाँ पर जो एक एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न बताया गया है वो 8 to 12% है जो आप 3 महीनों के बाद अगर जाके देखेंगे तो आपकी एवरेज बन रही होगी। हो सकता है कि आपको पहले मंथ जो है वो 4% आ जाए लेकिन दूसरे मंथ उस तरह से जो है वो प्रॉफिट्स ना हो, तीसरे मंथ आपको जो है वो जाके दोबारा से 6% प्रॉफिट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर और आपके ड्रा डाउन के ऊपर, क्योंकि आप खुद ये चाह रहे हैं कि जो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो ड्रा डाउन है वो 10% से ज्यादा ना हो, यानी कि उसके ऊपर जो रिस्क है वो 10% से ज्यादा ना हो। अगर $100 लगा रहे हैं तो $10 के अंदर एक्चुअल में आप जो ट्रेड करवा रहे हैं या जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं वो जो है वो $10 के ऊपर आप कर रहे हैं, $10 के ऊपर आप ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी वाला जो आपका बैलेंस होता है वो फ्री मार्जिन के तौर पे आपके ऑफिस जो है वो बैक ऑफिस के अंदर रहता है या आपके मेटा ट्रेडर के अंदर रहता है कि आपको अगर दोबारा से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और पहली ट्रेड आपकी क्लियर नहीं है तो दोबारा से दूसरी ट्रेड जो है वो ली जा सके। तो बाकी बैलेंस जो इसलिए होता है उसको आप कभी भी रिमूव भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन डेफिनेटली रहता है। फिर इस तरह प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर ट्रेड क्लोज, इसके ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो ट्रेड क्लोज होने के ऊपर होगी। ये आपको बताया था वो डेली ट्रेड क्लोज हो, स्प्रिंग ट्रेडर के अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो ट्रेड क्लोज हो। जैसे ही ट्रेड क्लोज होगी आपको जो बैलेंस है आपका, जिस तरह आपको बताया था, वहां पे इसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है वो आपको रिसीव हो जाया करेगा, जिसको आप इंस्टेंट विड्रॉ जो है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कैंडल डेंटिस्ट का है। इसके अंदर भी ये तमाम ऑप्शन जो है मौजूद है। इसके अंदर जो ड्रा डाउन है वो 25% है और एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न जो है वो 12 to 18% इसके अंदर जो है वो आप
आगे भी बताएंगे, और अगर आप खुद भी मूव करना चाह रहे हैं तो यही रखेंगे कि क्वार्टरली जो आपकी इसके अंदर एवरेज बनेगी वो 12 से 18% के दरमियान बनेगी। करंट ट्रेडिंग के रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, ट्रेड भी दिखा दी है, लेकिन उसके बावजूद ये इसी तरह से जो है वो चीजें चलेंगी, क्योंकि जब जो है आप जितना ड्रा डाउन, जितना फंड की आप उनको लिमिट दे रहे हैं ट्रेड करने की, तो वो उसके हिसाब से जो है वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, याद रखें। तो ड्रा डाउन यहाँ पर 25% होगा और इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न जो है वो 12 to 18% होगा। अगर आपका ड्रा डाउन जो है वो नीचे चला जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10% जो है वो नीचे चला गया, तो आपकी मर्जी है कि आप अपना ड्रा डाउन पहले कंप्लीट करें या जो प्रॉफिट है उसको जो है वो आप निकलवा लें। लेकिन यहाँ पे जितना टाइम भी इसके अंदर आगे मूव करना चाहेंगे वो आप इसके अंदर जो है मूव कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो एक इन्वेस्टर के ऊपर, एक मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर किस तरह से जो है वो आगे चलना चाह रहा है। बाकी रिजल्ट्स डेफिनेटली आपके सामने होंगे और वीकली बेसिस पे या क्या कहते हैं आफ्टर 15 डेज जो मैंने बात की है कि आप MT4 के ऊपर भी जो है वो ट्रेड को देख सकेंगे किस तरह से ट्रेड हो रही है। और डेफिनेटली जो स्ट्रेटजी मैनेजर हैं वो बेस्ट से बेस्ट इसके अंदर से जो है वो देने की कोशिश करेंगे आपको, और एक अच्छे रिजल्ट जो है वो इसके अंदर अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैनेजर्स के ऊपर चलते हैं, वो ट्रेड वाला है, तमाम चीजें उसी तरह से हैं। इसके अंदर ड्रा डाउन जो है वो 40% है और एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न जो है वो 21 से 28% जो है वो आप रख सकते हैं कि एक 3 महीनों के अंदर जो एक आपकी एवरेज निकलेगी वो 21% से 28% के जो है वो दरमियान होगी, और उसके अंदर ड्रा डाउन जो है वो 40% का रहेगा। यहाँ पर कंडीशन वही होगी जिस तरह से आपको पता है कि 70% और 30% वाली कंडीशन वो बिल्कुल उसी तरह से है जो आपको पहले वेबिनार के अंदर मैं बता चुका हूँ। फॉरेक्स कर्व की अगर बात करें तो इसके अंदर जो ट्रेड है ये पोजीशन ट्रेडर है, इसके अंदर आपका ड्रा डाउन 70% तक जो है वो रहेगा, और इसके अंदर यानी कि ये एक मैक्सिमम लिमिट है, ड्रा डाउन ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि 15% प्रॉफिट अर्न किया और उसके अंदर 0.something% जो है वो ड्रा डाउन गया है, 1% भी ड्रा डाउन कंप्लीट नहीं है। तो ये आपने जितनी ड्रा डाउन की अप्रूवल देनी है उसी तरह से जो है वो उन्होंने ट्रेड करनी है और उतनी बड़ी ट्रेड करनी है, और इसके अंदर आप एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न जो लगा सकते हैं वो 33 से 39% तक जो है वो यहाँ पर जो है वो रहेंगे इसके दरमियान। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जितने भी स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं बिल्कुल इक्वल जो है वो चल रहे होंगे। इक्वल से मुराद ये है कि सब जो है वो चल रहे होंगे, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, किसी के अंदर भी जो है वो आप मूव कर सकते हैं, एक के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे दूसरे के अंदर मूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी जो है वो आपके पास रहेगा। आपके जो एक इन्वेस्टर होगा उसके पास एक ऑप्शन रहेगा, एक चॉइस रहेगी कि वो किसके अंदर जो है वो मूव करना चाह रहा है और उसी तरह से जो है वो इसके अंदर मूव करेगा। यहाँ पे मैं अगेन एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको जो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक ड्रा डाउन की और दूसरी एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ट्रेड रिटर्न की। जो ड्रा डाउन है, अगर आपका ड्रा डाउन जो है वो चल रहा है 7% 8% आपके अकाउंट के ऊपर, और आपका प्रॉफिट जो मंथली आपको फॉर एग्जांपल रिसीव हुआ ट्रेड वाल की तरफ से, मैं मिनिमम की जो है वो बात करता हूं, अगर वो 7% रिसीव हुआ, अब आपका जो ड्रा डाउन है वो ड्रा डाउन आपका चल रहा है इस टाइम 3%, 4%, 5%, 6%, तो वो एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने ड्रा डाउन को कंप्लीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या वो चाहता है कि प्रॉफिट अर्न यहाँ से जो है वो जब मतलब कि क्योंकि ये बेसिकली इसका कनेक्शन जो है वो आपके डायरेक्ट प्रॉफिट के साथ नहीं होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके बैलेंस के अंदर, आपके MT4 के अंदर आपको मिल रहा होगा। इसके ऊपर डिसीजन आपने खुद लेना है, आपका जो इन्वेस्टर उसने डिसीजन इसके ऊपर जो है वो खुद लेना है कि वो किस तरह इसके साथ जो है वो चलना चाहता है। अगर उसका 7% ड्रा डाउन के अंदर है अकाउंट, यानी कि 7% जो है वो ट्रेड उसकी माइनस के अंदर है और उसको 7% प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उसने ये चीज सिलेक्ट करनी है कि वो 7% निकलवा ले और ड्रा डाउन के साथ आगे जो है वो मूव करता रहे, या वो 7% के साथ अपने बैलेंस को कंप्लीट कर ले और किस तरह से जो है वो आगे मूव करे। अब यहाँ पे जो रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि अब ड्रा डाउन कब कब होता है, कितना होता है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहाँ पे आपके साथ जो है वो शेयर की गई है। इससे ज्यादा ये भी जो ड्रा डाउन की लिमिट है ये मतलब कि बहुत हाई है, ठीक है, और आपको ट्रेडिंग अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर मजीद बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर ड्रा डाउन क्या रहता है और किस तरह से जो है वो इसके अंदर आपने मूव करना है।
तो ये एक जिस तरह से आप यूं कह लें कि अगर आपने इस कॉपी ट्रेडर के साथ जो है वो मूव करना है या कॉपी ट्रेडर के साथ आपने चलना है, अपने अकाउंट को इसके साथ जो है वो अटैच करना है, तो फिर कुछ टर्म्स हैं जो दोनों को चूज करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये फॉरेक्स के अंदर लीगल जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर भी जो है ये टर्म्स होती है कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप किसी को अटैच करवा रहे हैं तो आपने मैक्सिमम ड्रा डाउन जो है वो उसको बताना है, या जो आप जिसके अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेड जो है वो 10% के ऊपर और 20% ड्रा डाउन के ऊपर जो है वो नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है और उसका 20-25% मार्केट के अंदर रहता ही रहता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका प्लेटफॉर्म जो है या उसका जो टर्मिनल है वो एमपीटी हो, यानी कि खाली हो। टर्मिनल की मैं वो बात कर रहा हूं जो भी मैं आपको एमटी4 दिखा रहा था कि अभी हमारी कोई ट्रेड नहीं लगी हुई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनकी ट्रेड चल ही रही होती है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनकी ट्रेड, कभी कोई ऐसा टाइम हो कि उनकी कोई ट्रेड ना चल रही हो, तो उसकी कुछ ट्रेड माइनस में जा रही होती है, कुछ प्लस में जा रही होती है, प्लस वाली को वो क्लोज करता रहता है, माइनस वाली आने वाले टाइम के अंदर प्लस के अंदर जो है वो जारी होती है। तो ये कंडीशन होती है, इसलिए ड्रा डाउन जो होता है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेक्स के अंदर जो है वो बताना जरूरी होता है कि इसके ऊपर जो है वो ट्रेड होगी। नेक्स्ट हम आईबी प्रोग्राम की तरफ जो है वो मूव करते हैं। आईबी प्रोग्राम्स के अंदर वो तमाम बेनिफिट्स है जो आप ऑलरेडी यहाँ से ले रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से जो है वो आगे आप इसके अंदर जो है वो लेते रहेंगे। बल्कि इसको मैं अगर ये बात करूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़े से टाइम के बाद मजीद आपको इसके अंदर जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाती नजर आएंगी, और एक अच्छा और अट्रैक्टिव आईबी प्रोग्राम जो है वो आपके साथ जो है वो लाइव होगा इंशाल्लाह। उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी, लेकिन मैं उसकी सर्विसेज के हवाले से जो है ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं पार्टनरशिप बोनसेस की बात करूँ, सबसे पहले डायरेक्ट बोनस है, रेफर अ फ्रेंड एंड अर्न 5%। टायर बोनस इसको हम कहेंगे जो हमारा नेटवर्क बोनस है, इसका जो नाम है हमारे पास वो टायर बोनस है। देयर आर डिफरेंट एफिलिएट लेवल, इसकी वही परसेंटेज है। वीकली रिबेट्स इसके अंदर होंगी। जैसे ही इसके अंदर जो मैनुअल ट्रेडिंग का बैक ऑफिस है वो लाइव हो जाएगा आईबी शिप के लिए, तो इसके अंदर वीकली रिबेट्स होंगी फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ क्लाइंट ट्रेडिंग। जब तक आपका ट्रेडर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा उसके ऊपर आपको वीकली बेसिस पे जो भी स्प्रेड्स या कमीशंस होते हैं उसके अंदर से परसेंटेज या रिबेट्स आपको मिल रही होगी। ट्रैवल, ट्रेनिंग, फ्रेंडशिप, फन एंड स्पेशल गिफ्ट्स, इसके अंदर डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट होता है, आपने एंजॉय किया हुआ है। इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रमोशंस और लॉयल्टी बेनिफिट्स जो प्रमोशन की सूरत में जो है वो दिए जाते हैं वो यहाँ से आप इसके अंदर से ले सकते हैं। रिवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जबरदस्त किस्म के हमारे पास जो है वो बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के जो है वो रिवार्ड्स हैं जो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ये जितना भी आईबी शिप प्रोग्राम की मैं अगर बात करूं तो स्पेशल मेरी 2 से 3 बार इसके ऊपर जो है वो कंपनी एंड पे मीटिंग हो चुकी हुई है। ये तमाम चीजें लाइव करने के बाद जो कंपनी का डेफिनेटली जो बिजनेस मार्केट से आ रहा होता है वो आईपीज जो है वो मार्केट के अंदर मूव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और फिर जो है वो कंपनी अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही होती है। इन सारी चीजों के अंदर जो आईबी शिप प्रोग्राम होता है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिस ब्रोकर का ये आईबी शिप प्रोग्राम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी मार्केट डेफिनेटली जो उतनी बड़ी होती है। यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जो आईबी शिप प्रोग्राम को लेकर मामलात रहे या इश्यूज जो है वो आते रहे वो डेफिनेटली इस वजह से भी थे कि बहुत सारी चेंजिंग्स टाइम के साथ साथ जो है वो हो रही थी, बहुत सारी चीजें बार बार जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी। कभी इक्विटी अकाउंट आ रहा है, कभी कोई डिफरेंट टाइप की प्रमोशन आ रही है, कभी जीएसटी आ रहा है, उसके अंदर ये रिवार्ड ये पॉइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, प्रीवियस जो हमारा सिस्टम था उसको क्लोज करना था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो है वो हमारा आईबी शिप प्रोग्राम डिस्टर्ब रहा और उनकी चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट एक जबरदस्त किस्म का आपके साथ जो है गेट टुगेदर करने जा रहे हैं उसका आप तमाम दोस्तों को आइडिया भी होगा, और उस वक्त तक बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर जो है वो परफेक्ट नजर आ रही होंगी। इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं हम रोड मैप की अगर बात करें, जो नेक्स्ट कंपनी के प्लान है, जो चीजें जो है वो अर्ली मंथ्स के अंदर कंपनी करने जा रही है, उसके अंदर Q4 के अंदर 1 मोर फाइनेंशियल रेगुलेशन, 2 रेगुलेशन हमारे पास ऑलरेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसी Q4 के अंदर इसी ईयर के अंदर 1 मोर फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो लाइव हो जाएगी हमारे पास,
और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जबरदस्त रेगुलेशन होगी, और उसके बेनिफिट्स तो आपको तभी पता लगेंगे जब इंशाल्लाह जो है वो लाइव आएगी। और इसी तरह फिर इसके अंदर Q4 के अंदर ही मल्टीपल पेमेंट गेटवे, क्योंकि उस रेगुलेशन के साथ जो है वो हमारा पेमेंट जो PSP होता है, पेमेंट जो प्रोसेस होता है, इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके चलने के हवाले से उसका भी जो है वो लाइसेंस इसी के साथ अटैच है। तो ये भी कंपनी का प्लान है कि मल्टीपल पेमेंट गेटवे इसके अंदर जो है वो Q4 के अंदर ही देगी, जिसमें डिफरेंट स्क्रिल टाइप्स के अकाउंट आ जाते हैं, फिर उसके अंदर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड वगैरह भी आ जाता है, और इसी तरह फिर कंपनी के नेम के जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो भी उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं Q4 के अंदर मोर एफिशिएंट क्लाइंट कैबिनेट, इसके अंदर जो अभी आपका क्लाइंट कैबिनेट है, यानी कि जो आपका बैक ऑफिस है, जो अभी करंट आप लेकर चल रहे हैं, ये इंशाल्लाह इसी Q4 के अंदर आपको एक बिल्कुल 100% और बिल्कुल प्रोफेशनल, जो शायद आप सोच सकते हैं वैसी चीजें इसके अंदर इंशाल्लाह जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये यूजर फ्रेंडली होगा, मेंबर्स के लिए यूज करना बहुत आसान होगा, खास तौर पे जो हमारे साथ न्यू जो मेंबर्स आ रहे होंगे उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज होगी, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, फॉरेक्स को लेकर, जो है क्रिप्टो को लेकर, डिफरेंट टाइप्स की स्टडी के हवाले से बहुत सारे उसके अंदर जो है वो ऑप्शंस मौजूद होंगे, और ये भी इंशाल्लाह हमारा Q4 के अंदर ही इंशाल्लाह लाइव होगा। और इसी तरह हम इसके अंदर बात करें, क्रिप्टो वैलेट के हवाले से आपसे बात की थी, वो भी इंशाल्लाह इसी के अंदर लाइव हो जाएगा। Q1 की बात करें नेक्स्ट ईयर की, फॉरेक्स आइडियाज मार्केट प्लेस जो है वो कंपनी लाइव कर देगी। चांस यही है कि Q4 के अंदर हो जाए, लेकिन Q1 माइंड के अंदर रखें। एक बहुत जबरदस्त जो है वो आइडिया है कि जिसके ऊपर जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, जो फॉरेक्स के आइडियाज होंगे, वो एक मार्केट प्लेस होगा, और एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है जो मार्केट के अंदर कंपनी लेके आ रही है, जहां पे बहुत सारे न्यू बिगनर्स को, न्यू मेंबर्स को सीखने के वाले से मौका मिलेगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे जो है वो मिलेंगी, और डेफिनेटली ये कंपनी की तरफ से तमाम चीजें जो है वो चल रही होंगी। और इसी तरह Q1 की बात करें, क्रिप्टो एक्सचेंज, वो भी Q1 के अंदर इंशाल्लाह जो है वो इस ब्रोकर के साथ जो है वो लाइव कर देंगे। ये जो GST के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो सारी की सारी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ जो है वो अटैच है, तो ये Q1 के अंदर इंशाल्लाह लाइव कर दी जाएगी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज होंगी GST होल्डर्स के लिए, और वो इसके अंदर आगे मूव कर सकेंगे और जबरदस्त किस्म के जो है वो बेनिफिट्स इंशाल्लाह ले सकेंगे यहाँ से। ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन जो आप तमाम दोस्तों के साथ जो है शेयर की है, और यही हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन है, और इसी को इंशाल्लाह जो है वो हम आगे लेकर मूव करेंगे। लाइव रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए, मजीद जो चीजें हो सकेंगी वो भी इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर आगे हम लेके चलने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह हमने इसके अंदर लर्निंग के ऊपर जो है वो फोकस कर लिया है, तो याद रखें कि जो इन चीजों के साथ अटैच हो जाएगा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीजें होंगी, लर्निंग होगी, सिस्टम होगा, तो याद रखें सिस्टम भी उसको उसी तरह से जो है रिवार्ड देगा। और जो आपकी लर्निंग होती है, जो आप सीख रहे होते हैं, जो आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, याद रखें उसकी मार्केट के अंदर कोई कीमत नहीं है। जो चीज आप ले जाएंगे वो फिर कब्र तक आपके साथ जो है वो जाएगी, वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बा, वो तमाम चीजें जिससे आप इस इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो है वो बेनिफिट्स ले सकेंगे। तो हमारा जो इंशाल्लाह पहला फोकस इसके अंदर जो रहेगा न्यू मेंबर्स के हवाले से, वो ई लर्निंग के हवाले से रहेगा, जिसके तमाम सेशंस वगैरह प्रॉपर जो है वो हुआ करेंगे, और ये आइडिया आपके साथ जो है वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जितने भी दोस्त आज इस वेबिनार के अंदर जो है मौजूद थे। ये प्रेजेंटेशन आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी, और यही आप अपनी टीमों के अंदर जो है वो आगे डिलीवर करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।